हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू सीरियल कवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो क्या आप लोग के साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप बहुत सारी टेक्निक कर रहे हो, अफर्मेशंस कर रहे हो और कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है? आप एक चैनल से दूसरे चैनल पे अलग अलग वीडियोस देख रहे हो, अलग अलग कोचेस से कंसल्ट कर रहे हो और फिर भी रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है। हर जगह आप फेल हो रहे हो मैनिफेस्ट करने में। तो आज का जो सक्सेस स्टोरी है, इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है। आपको ये पता चलने वाला है कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली में कितना इजी है। आपको इतना एफर्ट्स लगाने का, इतना परेशान होने की नीड ही नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इनकी सक्सेस स्टोरी को पढ़ते हैं और उसके बाद मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी जो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जो आपके लिए जानना जरूरी होगा, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो इन्होंने लिखा है, हे, मैंने अपनी जॉब और एसपी दोनों मैनिफेस्ट कर ली है, और वो भी सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन करके। स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन से कैसे होगा। मुझे डाउट हो रहा था, और सच कहूँ तो मैं कंसिस्टेंट थी भी नहीं। इनफैक्ट आफ्टर यू मैंने अदर कोचेस से भी कंसल्ट किया था, बट कहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिला। एंड यू वे राइट। मैजिक अफर्मेशंस या टेक्निक्स नहीं, हमारे बिलीव्स करते हैं। मैं यही गलती कर रही थी। लैक ऑफ फेथ की वजह से बार बार टेक्निक्स और अफर्मेशंस चेंज कर रही थी। मेरी एसपी से कांटेक्ट भी हुआ था, बट फिर से नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया। और जब एसपी की शादी फिक्स हो गई, तब मैंने सोचा कि अब ऐसा क्या करूं कि मुझे और वेट ना करना पड़े। एंड देन you suggested कि don't change your affirmations and techniques, self concept affirmation करो और consistently वही करो, persist करो। अगर manifestation होगा तो उसी से होगा, वरना कुछ भी कर लो नहीं होगा। हैव फेथ। सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज करो, करते ही जॉब और एसपी दोनों मैनिफेस्ट होगा। रिपीटेशन, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस के साथ सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन करने से ही मैनिफेस्ट हो गया। एसपी की जिससे शादी फिक्स हुई थी, उसने खुद मना कर दिया, और मेरा रिलेशनशिप एसपी के साथ अब काफी बेटर है। एंड नाउ आई एम कॉन्फिडेंट कि सब मेरे फेवर में ही हो रहा है। मेरी जॉब भी लग गई है। ये सच में बहुत इजी था। अगर फेथ फुल हो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। थैंक यू। तो ये थी इनकी सक्सेस स्टोरी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इनकी सक्सेस स्टोरी से आपको क्या सीखना चाहिए और आप कौन सी गलती कर रहे हो जिसे अब आपको नहीं करना है। तो चलिए एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट हर एक चीज को समझते हैं। ठीक है। इनके सक्सेस स्टोरी से सबसे पहले ये समझ में आता है कि रियल प्रॉब्लम टेक्निक्स नहीं होता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। मैनिफेस्टेशन में ये मिस्टेक हर कोई करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरा अफर्मेशन गलत है, शायद मुझे कोई पावरफुल टेक्निक चाहिए, शायद कोई सीक्रेट मेथड है, और उस चक्कर में आप अपने टेक्निक्स को छोड़ देते हो, अफर्मेशंस को रिपीट करना छोड़ देते हो। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको ऐसा फील होता है कि अफर्मेशंस मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा, आपके माइंड में ये थॉट आता है और आप वो छोड़ देते हो। और कई बार तो ये भी होता है कि आप किसी की सक्सेस स्टोरी सुनते हो और उसने जो अफर्मेशन किया था, आप अपना अफर्मेशन छोड़ के वो अफर्मेशन पे पिक कर लेते हो। बहुत सारे लोग ये कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, और उस अफर्मेशंस को 2 दिन 3 दिन करके फिर छोड़ देते हैं और फिर से दूसरा अफर्मेशन चेंज कर लेना, या फिर कोई नई टेक्निक कर लेना। आप एक अफर्मेशन पे स्टिक नहीं रहते। कभी आपको लगता है रोबोटिक अफर्मेशन मेरे लिए सही होगा, क्योंकि आप किसी चैनल पे सक्सेस स्टोरी सुने, उन्होंने रोबोटिक अफर्मेशन किया था, तो आपको लगा कि चलो रोबोटिक अफर्मेशन कर लिया जाए, शायद उससे कुछ हो जाएगा। उस सक्सेस स्टोरी से मोटिवेट होकर आप रोबोटिक अफर्मेशन करना स्टार्ट करते हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से आपको दूसरी सक्सेस स्टोरी मिलती है, और उस स्टोरी में जिनका भी वो स्टोरी होता है, वो सब्लिमिनल ज्यादा सुनते थे। सब्लिमिनल से उनका मैनिफेस्टेशन पूरा होता है, और फिर आपको लगता है कि रोबोटिक अफर्मेशन छोड़ो, सब्लिमिनल करते हैं। ठीक है। फिर आप सब्लिमिनल करना स्टार्ट करते हो।
उसके बाद फिर आपको कोई और सक्सेस स्टोरी सुनाई देती है, कोई और सक्सेस स्टोरी आप सुनते हो, और वहां पे पता चलता है कि वो ना ही तो रोबोटिक अफॉर्मेशन कर रही थी या कर रहा था, ना ही तो सब्लिमिनल वो यूज कर रही थी, वो सिर्फ विजुअलाइजेशन करती थी, सिर्फ रात में सोने से पहले विजुअलाइजेशन करती थी। अब आपके माइंड को लगता है कि ये ज्यादा बेटर है क्योंकि इससे रिलेटेड सक्सेस स्टोरी आई है, तो चलो अब रोबोटिक अफॉर्मेशन भी छोड़ो, सब्लिमिनल भी छोड़ो, अब विजुअलाइजेशन करते हैं। तो इस तरह से बार बार आप अपने टेक्निक्स को चेंज करते हो। कभी लॉ ऑफ अजम्पशन पे फेथ होता है, कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही लगता है, कभी मैजिक सीक्रेट बुक अच्छी लगती है, कभी नोवेल गोडार्ड का कॉन्सेप्ट सही लगता है। तो बार बार जो चीज उस वक्त आपको इन्फ्लुएंस करता है, जो अट्रैक्टिव लगता है, जो आपको इजी लगता है, आप वो करना स्टार्ट करते हो। जैसे ही उसके अलावा दूसरी चीज से आपको सक्सेस स्टोरी सुनने को मिलता है या कुछ और आपको अट्रैक्ट करता है, आप उधर फिर चले जाते हो, शिफ्ट हो जाते हो। और इस तरह से कर करके आप बार बार अपने कोच, अपना जो भी अफर्मेशन है, अपना टेक्निक है, हर एक चीज को आप चेंज करते रहते हो। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम टेक्निक्स में है ही नहीं। कोई भी टेक्निक पावरफुल है या फिर कोई टेक्निक पावरफुल नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपका बिलीफ सिस्टम, आपको बिलीफ है ही नहीं। अगर अंदर से बिलीफ है कि मुझे मैनिफेस्टेशन में स्ट्रगल करना पड़ रहा है या फिर ये टेक्निक मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, इसे छोड़ो, तो सबकॉन्शियस लेवल पे आप स्ट्रगल ही क्रिएट करते हो और हर हर एक टेक्निक आपके लिए काम नहीं करता है, क्योंकि हर एक टेक्निक आप यही बोलकर छोड़ते हो कि अब मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। ठीक है, बहुत बार मैंने ये भी देखा है कि मैं, जो भी मेरे पास आते हैं, कंसल्ट करते हैं, मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं, मंथली कंसल्टेशन लेते हैं, या फिर जो भी मॉर्निंग बैच में होते हैं, बहुत सारे लोग ये गलत मिस्टेक करते हैं और वो मुझसे पूछते रहते हैं, टेक्निक्स चेंज करें, अफर्मेशन चेंज करें, ये करूं, ये अफर्मेशन सही होगा? बार बार अफर्मेशन पे डाउट करना, बार बार, क्योंकि उनका बिलीफ होता ही नहीं है, उस उनका बिलीफ सिस्टम ही यही है कि ये चीज, ये रूटीन, ये अफर्मेशन मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आपका बिलीफ ये है कि मेरे लिए ये काम नहीं कर रहा है। जो आपका बिलीफ होगा वही मैनिफेस्ट होगा। अगर आपका बिलीफ ये है कि ये टेक्निक या अफर्मेशन पावरफुल नहीं है, तो वो, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा भी नहीं। तो आपका बिलीफ इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप अपना बिलीफ रखो कि ये अफर्मेशन, सिंगल ये अफर्मेशन करने से ही मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, तो मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। एंड ट्रस्ट मी, सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन करने से ही चीजें मैनिफेस्ट होती है। आपको हर एक अलग अलग डिजायर के लिए अलग अलग अफर्मेशन करने की नीड नहीं पड़ेगी। आपको 100 अफर्मेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका बिलीफ ही यही है कि मेरे लिए मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है, या फिर आपका इनर बिलीफ ये है कि मेरी रिलेशनशिप सही नहीं है, या तो फिर आपकी, आप उस आइडेंटिटी में हो जिस आइडेंटिटी में आप अपनी लाइफ को ऐसे देख रहे हो जहाँ कुछ भी आपके फेवर में नहीं हो रहा है, फिर चाहे आप 100 फॉर्मेशन कर लो, 100 टेक्निक कर लो, आपके अंदर की आइडेंटिटी सेम रहेगी और रिजल्ट भी सेम रहेगा, क्योंकि आपका बिलीफ सेम है, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अभी भी सेम ही है। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट एक्चुअली होता क्या है? जब मैं बोलती हूँ सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन करो, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब ये समझते हैं कि चैट जीपीटी से सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन फाइंड कर लो, उसमें से चूज करके वो बोलना स्टार्ट कर दो। या तो फिर आपका, जो आप यूट्यूब पे देखते हो अलग अलग चैनल में, अलग अलग सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन जो सुनते हो, जो किसी और का, जो कोई और अपने लिए बिल्ड कर किया है, ठीक है, आप वो सेल्फ कॉन्सेप्ट रिपीट करना स्टार्ट कर देते हो। बोलना, ये बोलना कि आई एम ब्यूटीफुल, आई एम रिच, आई एम लव्ड, बोलना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन सिर्फ ये बोलना सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं है। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब है आप अपने आप को रिलेशनशिप्स, लव, मनी और लाइफ में इंटरनली कैसे देख रहे हो, आपका विजन क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप क्या, आपको अगर डिफाइन करने के लिए बोला जाए कि आपका रिलेशनशिप कैसा है, आपका लव लाइफ कैसा है, आपकी मनी से रिलेटेड रिलेशनशिप कैसी है, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, उस वक्त अंदर से जो आपका निकलता है आवाज, जो आप अंदर से एक आवाज निकलता है कि मुझे वेट करना पड़ता है, लोग मुझे इग्नोर कर देते हैं,
मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ, बट अब मैनिफेस्टेशन हो ही नहीं रहा है, मुझे कोई चूज कर ही नहीं रहा है, मेरे लिए मैनिफेस्टेशन डिफिकल्ट हो रहा है, मैं मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत वीक है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये एक्चुअली में आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है, ये आपकी एक्चुअल आइडेंटिटी है, ठीक है, ये आपकी एक्चुअल बिलीफ है, क्योंकि यही है आपकी आइडेंटिटी, ये है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी प्रोग्राम है, और इसी सेल्फ कॉन्सेप्ट को आपको चेंज करना है। आपको किसी और का सेल्फ कॉन्सेप्ट कॉपी नहीं करना है। किसी और इंसान ने कौन सा सेल्फ कॉन्सेप्ट यूज किया, किसी और इंसान ने कौन सा सेल्फ कॉन्सेप्ट यूज किया था, किसी कोच ने कौन सा अफर्मेशन बताया, वो अफर्मेशन नहीं, आपको एक्चुअली में फाइंड करना है। ठीक है, आपका अभी सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, आप जब खुद से पूछ रहे हो तो आपको क्या आंसर मिल रहा है, आप कॉन्स्टेंटली आपके माइंड में क्या थॉट आ रहा है, जो भी आ रहा है उसे फिर चेंज करो, उसे रिप्लेस करो, उसे चेंज करो। और सबसे बेस्ट जो सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन मैं बताती हूँ वो यही अफर्मेशन है कि हर चीज मेरे फेवर में हो रहा है, हर चीज मेरे फेवर में हो रहा है। इस अफर्मेशन को बार बार कंसिस्टेंटली अफर्म करो। और जो आपको लगता है, जैसे आपको लगता था कि लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं, उसे चेंज करो, आई एम चूजन, लोग हमेशा मेरा साथ देते हैं, लोग मेरी वैल्यू नहीं करते हैं, लोग मेरी वैल्यू करते हैं। इस तरह से रिप्लेस करते जाओ। जैसे आप बोलते थे मुझे कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, मैं कमिटमेंट डिजर्व करती हूँ और मुझे कमिटमेंट मिल रहा है, वो भी आसानी से। मेरी लाइफ सही नहीं चल रही है, उसे चेंज करो, मेरी लाइफ अब सही चल रही है। मैनिफेस्टेशन मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, उसे चेंज करो, मैनिफेस्टेशन मेरे लिए 100% काम कर रहा है। मेरी डिजायर पूरी नहीं हो रही है, उसे चेंज करो, मेरी हर एक डिजायर पूरी हो रही है। इस तरह से अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करो, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करो, दूसरों के सेल्फ कॉन्सेप्ट इन्फॉर्मेशन को कॉपी मत करो। ठीक है, दूसरे लोगों ने कैसे किया है वो उनका माइंडसेट उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, वो उसके अकॉर्डिंग अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट चूज किए थे। इस तरह से आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज करो, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो। उसके बाद जो थर्ड मिस्टेक, जो थर्ड पार्ट में इस स्टोरी से निकाल कर आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ वो ये है कि मैनिफेस्टेशन तब स्टार्ट होती है जब फेथ आता है। इनके साथ भी वही हुआ था, इनको फेथ नहीं था। ठीक है, पहले इन्हें लगता था कि कुछ भी इनके लिए वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए ये मेरे बाद भी अलग अलग जगह गई, बट रिजल्ट कहीं नहीं मिल रहा था, क्योंकि फेथ ही नहीं था, फेथ ही नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टार्टिंग में हर कोई कंसिस्टेंट रह जाते हैं, ये भी कंसिस्टेंट थी, बट डाउट भी आता है धीरे धीरे, क्योंकि ओल्ड जो आपका बिलीफ है ना, जो ओल्ड बिलीफ है, जो आपका ओल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट है, उसके बेसिस पे डाउट आना तय है, वो आएगा ही, और ये नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैनिफेस्टेशन में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब आप अपनी टेक्निक पे नहीं, अपनी आइडेंटिटी पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, आप जो भी डाउट्स आ रहे हैं उसे आप रिप्लेस करते हो ट्रस्ट से। जब भी डाउट्स आ रहे हैं कि मेरे लिए ये वर्क नहीं कर रहा है, 3D में कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, मुझे चेंज करना चाहिए, आप परसिस्ट करो। ये भी परसिस्ट कर रही थी, आप परसिस्ट करो। टेक्निक्स सिर्फ टूल्स नहीं है, पावर आपकी बिलीफ में होती है। अफर्मेशन मैजिक स्पेल नहीं होता है, अफर्मेशन रिपीटिशन के थ्रू आपकी सबकॉन्शियस आइडेंटिटी को रिप्रोग्राम करने में आपकी हेल्प करता है। तो पहले जो आपका बिलीफ था कि मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है, मेरी रिलेशनशिप सही नहीं चल रही है, ऐसे मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है, जॉब नहीं लग रही है, उसे चेंज करने में ये अफर्मेशन हेल्प करेगा, आपकी सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने में। अगर रोज एक इंसान ये बोलता है, रिपीट करता है कि मुझे अपनाओ, मुझे एक्सेप्ट करो, कमिटमेंट दो, तो धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी वही बन जाती है कि कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। और वहीं पे जब आप डेली ये रिपीट करते हो कि मैं लव्ड हूँ, मैं चूजन हूँ, हर चीज मेरे फेवर में हो रहा है, तो आप उसी आइडेंटिटी में आ जाते हो और हर चीज आपके फेवर में होता है। आपको कमिटमेंट भी मिलता है, आपकी जॉब भी लगती है, हर चीज होता है। परसिस्ट करो, परसिस्टेंस। जो फोर्थ पॉइंट मैं इस स्टोरी से निकाल कर आपको बताना चाहती हूँ वो है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब है चाहे 3D रियलिटी में सिचुएशन सर्कमस्टांसेस जितना भी अपोजिट दिख रही हो,
फिर भी अपनी न्यू आइडेंटिटी को चूज करो, फिर भी आप यही बोलो कि हर चीज मेरे फेवर में हो रहा है। एसपी नो कांटेक्ट में गया, शादी तक फिक्स हो गई, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग यहीं पे गिव अप कर देते हैं, और जिनकी ये सक्सेस स्टोरी है उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने बोला टेक्निक्स चेंज नहीं करना है, अब सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट कंटिन्यू रखना है। मैनिफेस्टेशन उस दिन फास्ट होता है जब आप डेस्परेशन से नहीं, सर्टेनिटी से अफर्म करते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ सर्टेन रहना है, आपको परसिस्ट करना है कि मैंने अगर डिसाइड कर लिया है कि ये अफर्मेशन इनफ है, फिर इसी अफर्मेशन से मैजिक होगा, रियलिटी चेंज होगी। अब मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। वो होता है रियल परसिस्टेंस। वो होता है जब आप सर्टेन होते हो, फिक्स रहते हो, स्टिक रहते हो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन पे। फेथ होता है आपके अंदर, और इनके साथ भी वही हुआ। ये अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन को पकड़ी और फिर उसे ही करना स्टार्ट की। अभी भी कंटिन्यू वही कर रही है, अभी भी, क्योंकि अभी भी इनकी आगे की डिजायर भी पूरी करनी है, और आपको भी वही करना है। जब ये अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम की, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन की, और तब इनके एसपी की जिससे शादी फिक्स हुई थी ना, उस लड़की ने खुद मना कर दिया। और वो करने के लिए ये उस लड़की का मना करना मैनिफेस्ट नहीं कर रही थी, उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर रही थी कि ऐसा हो जाए, मेरे अकॉर्डिंग ही हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं, वो सीधे ये करना स्टार्ट करते हैं कि वो लड़की मना कर दे, या फिर एसपी का डिवोर्स हो जाए, शादी कैंसिल हो जाए, वो मैनिफेस्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि फेथ ही नहीं होता है। ठीक है, सेल्फ कॉन्सेप्ट अभी भी वीक है, इसलिए ऐसा थॉट आता है माइंड में, आप ऐसा मैनिफेस्ट करना चाहते हो। यहाँ पे इन्होंने फोर्स नहीं किया, इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि वो शादी कैंसिल हो जाए। वो कोई फोर्स नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई चेजिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना, सिर्फ और सिर्फ खुद पे भरोसा रखना, फेथ रखना, हर बार खुद को याद दिलाना कि हर चीज मेरे फेवर में हो रहा है, और रिलेशनशिप नेचुरली इम्प्रूव हुआ, सब कुछ नेचुरली हुआ। इन्हें कुछ भी मैनिफेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये किसी को भी चेज नहीं की, किसी को भी कंट्रोल नहीं की, और घबराई नहीं, खुद सब कुछ हुआ है। और साथ में जॉब भी मैनिफेस्ट हुआ है, क्योंकि जब सेल्फ कॉन्सेप्ट इंप्रूव होता है तो सिर्फ एक एरिया नहीं, पूरी रियलिटी शिफ्ट होती है। तब आपको एक एक पर्सन को पकड़ के चेंज नहीं करना होता है, उसे कंट्रोल नहीं करना होता है कि तुम मना करो, तुम कैंसिल करो, तुम ऐसा बोलो, तुम वैसा करो, कुछ नहीं करना होता है। आप एक क्वीन की तरह, एक किंग की तरह एक जगह बैठे रहते हो, सिर्फ फेथ रखते हो, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट सही करते हो, और सब कुछ नेचुरली होता है। तो इस स्टोरी का सबसे बड़ा लेसन क्या है? मैनिफेस्टेशन डिफिकल्ट नहीं है, हम डिफिकल्ट बना देते हैं, ओवर थिंकिंग से, डर से, टेक्निक्स अफर्मेशन बार बार चेंज करके, और भरोसा ना करके, यूनिवर्स पे, प्रोसेस पे फेथ ना रख के। इतना समझ लो, जो भी सर्कमस्टांसेस है सिर्फ ड्रिज ऑफ इंसिडेंट्स है, उस पर इतना फोकस मत करो, उससे घबराओ मत। सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन पिक करो, कंटिन्यू करते जाओ, और अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करते रहो। बाकी सब यूनिवर्स का काम है, हो जाएगा। इतना फेथ रखो, सिर्फ फेथ रखो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट टेक्निक नहीं है, आप हो। जो आप रहोगी, जो आपकी आइडेंटिटी रहेगी, वही आप एक्सपीरियंस करोगी। तो आई होप इस सक्सेस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। अब आप जो मिस्टेक करो, वो मिस्टेक करना बंद करो, और सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन करके करके खुद पे भरोसा रख के, यूनिवर्स पे भरोसा रख के आगे बढ़ो, अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आगे बढ़ो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना, अपने आप से प्यार करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।